अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 19 जनवरी मंगल सन 2021। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हमारे पास कुछ इत्तलात हैं, कुछ ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। बड़ी तकलीफ़ देह हैं क्योंकि इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के कासम साहब, उनकी भी एक बहुत अपनी एक उनकी एक रिप्यूट है। बहुत तेज़ी से काम करते हैं और अनथक मेहनत कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं, एक बहुत ही एक अच्छी शोहरत वाले जज हैं जस्टिस अब्दुल अज़ीज़, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। वो आजकल मुल्तान बेंच में हैं। उनके हवाले से जो कुछ हुआ वो बड़ा एक अफसोसनाक है। मैं पूरी तफसील आपको उसकी बताता हूँ, लेकिन आउटसेट में आगाज़ में ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सारे जो हमारे जज साहबान हैं बड़े काबिल एहतराम और बहुत मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं। और जस्टिस कासम साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा नाम कमाया है और बहुत उनकी शोहरत भी बहुत जो अच्छे जजेस हैं उनमें से है, और ऐसे जजेस जो कानून की बारीकियों को भी समझते हैं। लेकिन जो अभी मामला है इसका ताल्लुक जुडिशरी के किसी फ़ैसले से नहीं है। जज साहबान जो फ़ैसला करते हैं उससे नहीं है। ये जो बतौर लाहौर हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस के जस्टिस कासिम साहब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, ये उसके हवाले से एक कुछ ऐसी यानी एक सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें नहीं होनी चाहिए थी ये, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। और सिचुएशन ये हुई कि अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं, जस्टिस अब्दुल अज़ीज़, जिनका ताल्लुक़ पिंडी से है, उन्होंने ये बताया जा रहा है कि ये दरख्वास्त की चीफ़ जस्टिस ऑफिस में, यकीनन रजिस्ट्रार से दरख्वास्त की होगी कि उनका जो उनको उनकी जो वो जो तैनाती इस तरह से होती है कि जज रोटेट करते हैं कि उनको पिंडी बेंच में कुछ दिनों के लिए भेज दें अगली रोटेशन में, क्योंकि उनकी वालिदा मोहतरमा की तबीयत ख़राब थी और वो ये चाह रहे थे कि वो अपनी वालिदा की खिदमत भी कर सकें, साथ साथ अपने फ़राइज़ मनसबी भी वो अंजाम देते रहेंगे। उन्हें मौका मिलेगा अगर वो पिंडी में होंगे तो वो अपनी वालिदा की खिदमत कर सकेंगे। समहाउ दी अदर कुछ जो रोस्टर आया उसमें अब्दुल अज़ीज़ साहब को ये कहा गया कि वो मुल्तान बेंच में परफॉर्म करेंगे। तो ज़ाहिर है वालिदा जो है, हम सबको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक उन्होंने फरमाया था कि मेरी वालिदा अगर मुझे पुकारे, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैं पता नहीं कितनी दफ़ा नमाज को तोड़ के दौड़ के जाऊँ अपनी वालिदा की तरफ। ये वालिदा का एक एहतराम है, दर्जा है, और पाँव तले जन्नत, ये तो हम सब जानते हैं। तो वो उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब थी। जस्टिस अज़ीज़ साहब ने ये रिक्वेस्ट की लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब ऑफिस से कि मुझे आप पिंडी बेंच में मुझे भेज दें। रोस्टर उनका आ गया मुल्तान का, और आज जब वो मुकदमे की समाअत के लिए जब आए कमरा अदालत में, तो यकीनन प्रेशर पड़ा होगा, कोई फ़ोन आया होगा पिंडी से, घर से, जिसमें वालिदा की तबीयत के बारे में मालूम हुआ होगा। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, अच्छा वो महसूस नहीं कर रही होंगी। तो जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ अदालत से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बस एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं ये समाअत नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, और मैं हो सकता है मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। अब ये जो बात थी, जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ की जो शोहरत है, यहाँ पर आप पिंडी में जाके यहाँ पर वकला से बात करें, इस्लामाबाद में वकला से बात करें, तो अगर जस्टिस अज़ीज़ साहब कोई बात कहते हैं तो यहाँ पे वकील आंखें बंद करके ये कहते हैं कि इसमें कोई किसी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं है, इसकी मज़ीद किसी वजाहत की तस्दीक की गुंजाइश नहीं है। जस्टिस अज़ीज़ की जो शोहरत यहाँ पर जो बताई जाती है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो एक बहुत ही एक्सपर्ट जो क्रिमिनल लॉ के जो माहिर हैं वो समझे जाते थे। और यहाँ पर वकील ये कहते हैं कि अगर जस्टिस अज़ीज़ साहब ने जब बतौर वकील अगर कोई बात कह दी तो उसकी मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, उसको मज़ीद परखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझें कि वो बिल्कुल वो सच्ची बात है। और यहाँ तक भी हुआ कि उन्होंने क्लाइंट लिया, मुकदमा लिया, लेकिन 1-2 समाअत के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका क्लाइंट उनसे झूठ बोल रहा है, उनसे हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है उनके प्रोफेशनलिज़्म को अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। तो अज़ीज़ साहब ने बतौर वकील वो मुकदमा वापस किया और उसकी फ़ीस भी वापस की। जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ का ये करैक्टर है। तो ज़ाहिर है ऐसा शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं
اور جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ اپنی والدہ کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکے. بہت پریشر میں تھے. ان کا مقصد میرا نہیں خیال کہ کوئی چیف جسٹس آفس کی توہین ہوگی یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی. اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ جسٹس قاسم صاحب کے آفس نے جو ان کو روسٹر وہاں پر ملتان کا بنایا اس میں عزیز صاحب کو کوئی تکلیف دینا مقصود ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی, کوئی تیسری طاقت, کوئی ایسا کوئی اس طرح کے معاملات اور حالات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے معاملات کو خراب کرنا چاہتا ہے. اور چیف جسٹس قاسم خان کی جو پرفارمنس ہے اس کو سٹگمیٹائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بھلے یہ بطور ایڈمنسٹریٹر ان کا جو رول ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے یہ سوال اس سے اٹھائے گئے ہیں, لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. تو اس پر جو ملتان ہائی کورٹ بار ہے وہ بھی آ گئی میدان میں. انہوں نے کہا کہ جی اگر عبدالعزیز صاحب جو ہیں یہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا, اگر استعفیٰ واپس نہیں لیا اور ان کے معاملات کو اگر حل نہیں ہوگا تو ہم بھی پھر مستعفی ہو رہے ہیں. اور اس پر انہوں نے بھرپور ایک وہ کہا کہ غم و غصے کا اظہار کیا. تو جو لاہور ہائی کورٹ کے جو میری اطلاعات ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان بھی اس معاملے پر بڑے پریشان, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے. تو جو میری اطلاعات ہیں شاید ان کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو جانا چاہیے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ, اس لیے کہ جسٹس قاسم خان بڑی ایک اچھی شہرت کے جج ہیں, بڑے زبردست چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. اور اسی طرح جو جسٹس عبدالعزیز ہیں ایک انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, ایک بڑی شہرت والے آدمی ہیں. ججز کے درمیان یہ اس طرح کی ججز آفیسز کے درمیان اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ افسوسناک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں جوڈیشری سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. قاسم خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا انویسٹیگیٹ کروائیں کہ اگر کسی نے کوئی یہ اس طرح کی یہ جو ہوا واقعہ روسٹر میں جو ان کے پنڈی کی بجائے ملتان بھیج دیا گیا ہے تو اس کی ذرا تحقیقات کروائیں کہ یہ کیسے ہوا, کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہے اور عرصے سے وہ بیمار چلی آ رہی ہیں اور اب ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں دسمبر میں ان کا ایک لیکچر تھا جسٹس عزیز صاحب کا, اور وہ بالکل عین موقع پر وہ جو ان کا وہ لیکچر کینسل ہوا کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ کی طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, اور اس لیے وہ والدہ محترمہ کی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی اور اس لیے ان کو واپس جانا پڑا اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے. تو وہ لیکچر بھی پوسٹ پون ہوا. تو یہ جو ان کی درخواست تھی یہ ایک بڑی جینوئن درخواست ہے کہ جس میں وہ اپنی والدہ کی کیئر بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے چھٹی نہیں لی انہوں نے, جوڈیشری کے فرائض بھی سر انجام دینا چاہتے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی کمی ہے, بہت ساری اسامیاں خالی ہیں, انہیں اس بات کا احساس ہے. تو اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر اف ہی از الاؤڈ ٹو ورک ان پنڈی, تاکہ ان کا وہ اپنا والدہ کی بھی خدمت کر سکیں اور اپنے فرائض بھی سر انجام دے سکیں. اور جسٹس قاسم صاحب کو بھی پھر یہ موقع ملے گا کہ جو غلط فہمیاں اور ان کے حوالے سے جو اسپیکولیشن اور گفتگو ہے اٹ ول آلسو کم ٹو این اینڈ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.